हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला। आज भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो, तो चैनल को लो सब्सक्राइब, बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं बच्चों वैद्युत उद्रुक के कारण वैद्युत विभव, इसकी 2 स्थितियां मैंने आपको बताई थी। अक्षीय स्थिति में वैद्युत उद्रुक के कारण वैद्युत विभव, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत उद्रुक के कारण वैद्युत विभव। तो देखो डेरिवेशंस टिपिकल नहीं होते हैं बच्चा, 1-2 बार उनकी खुद तैयारी करो, सेल्फ उनको करने की कोशिश किया करो। एक बार करो, नहीं आ रहा दोबारा से फिर करो, फिर नहीं आ रहा फिर तिबारा करो, मतलब उसको तब तक करते रहो, उसको तैयार करते रहो जब तक कि वो अच्छे से आपको नहीं आ जाता है। देखो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। आपने यार बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन याद आपको कुछ भी नहीं हुआ, तो बेकार है पढ़ना। ठीक है, लेकिन कम पढ़ो, ऐसा पढ़ो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और एक बात है बच्चा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो भी आप आज याद कर रहे हो उसको कल रिवाइज करो, फिर परसों रिवाइज करो, मतलब ऐसे करके रिवीजन करते रहा करो, तभी वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला है। आपने आज किया, आज याद कर लिया, तो ये मत सोचना कि कल परसों तरसों छोड़ के मैं अगले दिन अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। नहीं होता यार किसी के साथ ऐसा। आज तैयार कियो, कल उसका रिवीजन करो, फिर परसों रिवीजन करो, मतलब थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाओ, जिससे कि आपकी मेमोरी में ना वो बना रहे। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहते कैसे हैं, तो यहां लिखोगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। मतलब अगर कोई आपको पृष्ठ दे रखा है और उस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु, आप उस पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर चले जाओ, उस हर एक बिंदु पर अगर वैद्युत विभव समान है, क्या है बच्चा, वैद्युत विभव समान है या बराबर है, कैसे भी कह सकते हो। ठीक है, वैद्युत विभव एक समान होता है, कोमा समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है वो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अभी समझ नहीं आया, चलो आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब इसको करने वाला हूँ। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी मान सकते हो, या फिर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हो। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में इसको मैं कह सकता हूँ, एक और तरीके से इस डेफिनेशन को बोला जा सकता है। कैसे, वो मैं बताने वाला हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। ठीक है ना, तो यहाँ लिखोगे समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी, कोई भी 2 बिंदु आप ले सकते हो। अगर आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई समविभव पृष्ठ है और आप उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच निकालो तो वैद्युत विभवांतर होगा, आप सब इतना तो जानते हो। ठीक है ना, तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, कोई भी 2 बिंदु आप ले सकते हो, के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। बात वही यार, ऊपर वाली डेफिनेशन समझ लो या फिर नीचे वाली समझ लो, बात वही है। ठीक है ना, कोई नई चीज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर, एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हो तो आपको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच बच्चा कितना है, 0 है। तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चा? शून्य होगा। ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। बात वही है यार, बात वही है, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लो यार, ये आपके लिए जरूरी है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मान के चलिए हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है और हमने इससे निकलती हुई बल रेखाएं खींची हैं। इसकी चारों तरफ हमने बल रेखाएं दिखा दी। आप पैमाने से खींच लें तो एकदम सही आएंगी, ठीक है। मैंने इस आवेश के चारों तरफ क्या दिखा रहा हूँ बच्चा? वैद्युत बल रेखाएं। इससे बाहर क्यों निकलती हुई होंगी आप सभी को पता है, ठीक है। ऐसे करके आप एक डायग्राम बनाओगे। अब देखो, इस आवेश से हम क्या करना है, समान दूरी पर एक गोलीय पृष्ठ खींचेंगे। समान दूरी पर हम एक गोलीय पृष्ठ ऐसे करके खींच लेंगे। मतलब प्लस क्यू आवेश से हर एक बिंदु का जो दूरी है ना वो समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्लस क्यू आवेश था, ये यहाँ पर स्थित है। इसके चारों ओर हमने एक पृष्ठ खींचा, गोलीय पृष्ठ। कैसा पृष्ठ खींचना बच्चा? गोलीय पृष्ठ हम लोगों ने इसके चारों तरफ खींच लिया। और इस गोलीय पृष्ठ पर आप कहीं पर भी जाते हो बच्चा, ध्यान रखना, इस गोलीय पृष्ठ पर अगर मैं कहीं पर भी बात करता हूं तो जो वैद्युत विभव है बच्चा वो 0 होगा। क्या होगा? वैद्युत विभव आपका 0 होगा। इस चीज को आप सभी ध्यान रखना। अब देखो, एक चीज और ध्यान रखनी बच्चा। देखो, ये गोलीय पृष्ठ है और ये वैद्युत बल रेखा है, इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री रहेगा। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। आपने जो भी पृष्ठ खींचा है और जो वैद्युत बल रेखा हम लोग दिखा रहे हैं, इनके बीच जो एंगल होगा बच्चा वो 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या? वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश था जिसके चारों ओर हमने वैद्युत बल रेखाएं दिखाई बच्चा, ठीक है। और हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से समान दूरी पर, मतलब सभी जगह समान दूरी पर हमने गोलीय पृष्ठ खींच लिया। और इस गोलीय पृष्ठ पर जो वैद्युत विभव होगा बच्चा वो 0 होगा। आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर वैद्युत विभवांतर भी ज्ञात करोगे बच्चा, वो भी 0 निकल के ही आने वाला है। तो मैंने यहां पर यही लिखा बच्चा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव बच्चा कैसा होता है? एक समान होता है। वैद्युत विभव कैसा होता है? एक समान होता है, ठीक है ना। एक समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सम का मतलब समान विभव पृष्ठ। अब दूसरी तरीके से हम इसको समझेंगे। अगर मैं कहूं कि अगर हम समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, आप कोई भी दो बिंदु यहां पर ले सकते हो, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा बच्चा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कोई भी दो बिंदु आप यहां पर दिखा सकते हो इस पूरे पृष्ठ पर, अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाओगे तो आपको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। यही बच्चा मैंने यहां पर दिखाया है, ठीक है ना। किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। तो ये रटने वाली चीजें नहीं बच्चा, वो समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं कैसी दिखाई दी? त्रिज्य पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य होती है, रेडियस होती है, ठीक है ना, त्रिज्य होती हैं। अर्थात हमें ऐसा लगेगा जैसे केंद्र से निकल के आ रही हैं। तो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य होती हैं, अर्थात केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। ऐसे समझ सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जितनी वैद्युत बल रेखाएं केंद्र से निकल रही हूं, ऐसा ही तो दिख रहा है ना आपको। तो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य होती हैं, अर्थात केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं, केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो याद रखना, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य होती हैं, अर्थात केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। और समविभव पृष्ठ जो है ये हमेशा वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। ये दो चीजें अपने दिमाग में फीड कर लो भाई, रटना नहीं है, समझना। बहुत सिंपल सा बेसिक सा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें तो आई थिंक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल सा बच्चा ये तो, ठीक है ना। आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसको मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। अब बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। अगली हेडिंग आप सभी डाल लीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या डालोगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करो इसको। रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही हैं, इसकी वजह से आप परेशान हो, तो उसके लिए आप नून ऐप डाउनलोड कर लो यार। वहाँ पर आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगे अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ डाल लीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, समझना। होता क्या बच्चा, देखो यहाँ पर हम कोई निकाय बनाएंगे तो यहाँ लिखोगे आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में, निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी समझ आ जाएगी। थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, सर इतनी बड़ी लिखा दी हम कैसे यार, टेंशन ना लो, मैं समझाऊंगा तो बहुत ईजी बन जाएगी, टेंशन मत लिया करो, बस थोड़ी सी मेहनत किया करो। मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर है +Q1 आवेश, यहाँ पर आपका +Q2 आवेश, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो R है, और इस निकाय का नाम है AB। मतलब हमारे पास कोई निकाय है जिसका नाम क्या है बच्चों? AB। इस AB निकाय को +Q1 व +Q2 आवेशों को R दूरी पर रखकर बनाया गया है। जो Q1 आवेश है, ये जो आवेश है पहले से ही A बिंदु पर था। क्या? ये जो +Q1 आवेश है ये पहले से A बिंदु पर उपस्थित है, लेकिन जो Q2 आवेश है, ये जो आपको दिख रहा है, इस Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लेकर आए हैं। जब आप इसको अनंत से B बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर यही दिखाया बच्चा कि हमारे पास कोई निकाय है AB, जिसको हमने +Q1 व +Q2 आवेशों को R दूरी पर रखकर बनाया है। +Q1 जो आवेश है ये हमारा पहले से A बिंदु पर उपस्थित था, लेकिन जो Q2 आवेश आपको दिख रहा है इसको अनंत से बिंदु B तक लेकर आए और हमारा एक AB निकाय बन गया है। तो आई थिंक इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। माना कि एक निकाय AB +Q1 व +Q2, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। माना कि एक निकाय AB, एक निकाय AB +Q1 व +Q2 आवेशों को, +Q1 व +Q2 आवेशों को r दूरी पर रखकर बनाया गया है, बनाया गया है। आपने देखा कि हमारे पास जो AB निकाय है ये Q1 और Q2 आवेशों को R दूरी पर रखकर हमने बनाया है। आगे लिखोगे +Q1 आवेश पहले से ही A बिंदु पर था। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था ना वही चीजें लिख रहा हूं। देखो अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं बनाया, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया वही यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो +Q1 आवेश कहाँ पर है? पहले से A बिंदु पर था, लेकिन Q2 आवेश को हम कहाँ से लेकर आए बच्चा? लेकिन Q2 आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से, अनंत से B बिंदु तक लाया गया है, B बिंदु तक लाया गया है। ये थ्योरी बहुत सिंपल है बच्चा, बस बनाना सीखो। देखो रटना नहीं है। हमारे पास एक निकाय है AB जो हमने बनाया है, तो मैंने यहां पर ये लिखा है आवेशों के किसी निकाय की, किस निकाय की बात करें हम लोग? AB की। तो AB निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी ये उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, एक आवेश पहले से ही A बिंदु पर था Q1 आवेश, लेकिन Q2 आवेश को आप अनंत से कहां तक लेकर आए? B बिंदु तक, तभी तो हमारे एक निकाय पूरा बना। तो जब आप इसको अनंत से B बिंदु तक लेकर आओगे तो यार ऐसे तो आ नहीं जाएगा, चल के कार्य करना पड़ेगा ना। तो जितना कार्य करना पड़ता है वही चालक में या फिर निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई निकाय है जिसका नाम है बच्चों AB। ये +Q1 व +Q2 आवेशों को R दूरी पर रखकर हमने बनाया है।
प्लस Q1 आवेश पहले से ही ए बिंदु पर था, लेकिन Q2 आवेश को आप अनंत से बी बिंदु तक लेकर आए हो। ये अभी तक मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे क्या लिखोगे, इसलिए प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो इस आवेश के कारण हम बिंदु बी पर क्या निकालेंगे बच्चों, वैद्युत विभव। तो यहाँ पर आप इसको V मानोगे, तो V बराबर आपने सूत्र पढ़ रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम Q1 आवेश के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर Q1 दिखा दिया है। देखो, वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी, या वैद्युत विभव की डेफिनेशन सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी। अगर वैद्युत विभव की परिभाषा आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ लिखोगे वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है ना, सभी ने पढ़ रखी है। Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अनंत से आप इसे अगर B बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, किया गया कार्य, तो डैश लगाओगे। तो W बराबर, देखो डेफिनेशन आपने क्या पढ़ रखी होगी, आई नो आपने पढ़ रखी है V बराबर W/Q0, पढ़ रखी है ना। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। यहाँ पर मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, Q2 आवेश को कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, अनंत से। कहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, बिंदु B तक। कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ से निकालिए Q इंटू V हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे Q2 इंटू V। V का मान आप ऊपर निकाल चुके हो, बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना है ये आपको पहले से ही पता है। तो आप यहाँ पर लगाओगे Q2 इंटू V की वैल्यू लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा रहा हूँ। या करके आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, या W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। ये कार्य निकल के आया। मैंने बोला क्या था बच्चा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, कितना कार्य करना पड़ रहा है इस निकाय को बनाने में, इतना। तो यहाँ लिखोगे यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो हो सकता है राइटिंग इधर उधर हो जाए, तो एडजस्ट कर लेना। तो यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे क्या लिख सकते हो, मैं नीचे स्पेस नहीं बचा हो तो बच्चों यहाँ पर एक दिखा दे रहा हूँ। तो यही कार्य निकाय में किसके रूप में संचित हो गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो U बराबर ये पूरी वैल्यू हो जाएगी बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। इस तरीके से बच्चों हमारे पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हमारा ये सूत्र निकल के आएगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। मैं थोड़े से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सूत्रों को लेकर, कहीं वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इनमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं भी वही क्लियर करूंगा कि इनके लिए अलग अलग सूत्र क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है यार, समझने की कोशिश करो। और देखो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, इतना तो कर ही सकते हो ना। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत भी डाउन है, बट फिर भी आई एम टीचिंग यू, ठीक है। क्योंकि क्लासेज यार रेगुलर नहीं हो पा रही है, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बच्चों। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया ना, ठीक है। तो बस मेहनत करो, वीडियोस को देखो, लाइक कर दिया करो यार। मानता हूँ आप मेरे से खफा हो थोड़े से, बट कोई नहीं, एक दिन तुम्हें मना भी लूँगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा बस हाँ सपोर्ट कर दो यार थोड़ा सा। आई नो यू आर वेरी अपसेट विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों को, सूत्रों को लेकर बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहता है। जैसे मैं अगर बात करूँ वैद्युत बल की, कूलाम का नियम आप सभी ने पढ़ रखा है। तो F बराबर होता हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E हमारा सूत्र निकल के आता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ना। तो E बराबर निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कन्फ्यूजन रहता है, इसी वजह से मैं इनको लिख दे रहा हूँ इस जगह, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों वैद्युत विभव के लिए अगर आप सूत्र निकालते हो तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिख लो पहले तो। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना कुछ देर पहले ही, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अगर आप वैद्युत विभव वाला सूत्र निकालते हो, वैद्युत विभव, ठीक है, V ये होता है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो सिंपल से देखो, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो देखो ये दोनों सिमिलर लगते हैं बच्चों को, और ये दोनों सिमिलर लगते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें जो आपको समझना पड़ेगा बच्चा। वैद्युत बल की अगर बात करेंगे तो हमारे को ये सूत्र याद रखना है बच्चों। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो हमको ये सूत्र ध्यान रखना है। अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं हम लोग तो हमको ये सूत्र ध्यान रखना है। और अगर वैद्युत विभव की आपसे बात की जाती है बच्चों तो आपको ये वाला सूत्र ध्यान रखना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत रहता है, तो आज ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसका एक लेक्चर वैद्युत विभव, देखो पहले क्या होता था, अगर आप एनसीईआरटी को हटाकर अगर दूसरी बुक आपके पास है, कोई भी रेफरेंस बुक होगी, तो वहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। वैद्युत विभव वाला अलग है, वैद्युत धारिता वाला अलग है। तो वैद्युत विभव वाला जितना भी पोर्शन है ना वो मैं कल खत्म करा दूंगा, जितना भी पोर्शन बचा हुआ है। अब इसमें विभव प्रवणता बचा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ, उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो तो केवल यार फॉर्मूले से ही हो जाता है। फॉर्मूले अगर आपको तैयार हैं तो न्यूमेरिकल्स में हम उनका यूज़ करते हैं, वैसे डेरिवेशंस वो इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा फिर भी आपको करा दूँ। तो कल वैद्युत विभव वाला जितना भी पोर्शन है इस चैप्टर 2 में वो हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। देखो ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप सभी ने कहा है सर ज़्यादा बड़ी वीडियोस मत बनाया करो, ठीक है ना। इसी वजह से मैं आज इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूँ, सभी बच्चों को डेली बेसिस पे अब तो देता हूँ जब भी क्लास होती है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है आप मेरे को कमेंट करके बताओगे सभी बच्चे, ठीक है। सभी कमेंट किया करो, मुझे पता पड़ना चाहिए ना कि आप सभी वीडियोज़ को लास्ट तक देखते हो, ठीक है। सभी बच्चे वीडियोज़ को लास्ट तक देखा करो, ठीक है ना। चलिए थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ट्राई करना इसको करने का। क्वेश्चन है समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश कितना है, +q तथा +4q है, +q तथा +4q है। उसके बाद कह रहा है जब इन्हें विरामावस्था से किससे, विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है, तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको कोशिश करना बच्चा करने की सही तरह, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ए 2:1, बी 1:2, सी 1:4 एंड डी 4:1, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है बच्चों। जो भी इसका राइट आंसर है आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर इसका राइट आंसर ये आ रहा है। कल हमारा वैद्युत विभव वाला जितना भी पोर्शन है कंप्लीट होने वाला है बच्चा। अगर इतने में किसी बच्चे को कोई भी सस्पेंस है, थोड़ा सा तबियत खराब है, आंखों में से ऐसा लग रहा है जैसे आंसू आने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा छोटा सेशन रह गया, नहीं तो मैं विभव प्रवणता को ही आज ही डिस्कस करने वाला था, ठीक है। तो कल हम इसको पूरा खत्म कर लेंगे जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बचा हुआ है। तब तक के लिए बच्चों थैंक्स अ लॉट, आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा। जिन बच्चों ने देखा उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है देख लिया करो यार, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, लाइक भी कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।